हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष। वेलकम बैक अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। और अभी ये हम निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट हम देख रहे हैं। चलिए देख लेते हैं मार्केट में किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं और कल मार्केट किस तरह से ट्रेड कर सकता है। देखिए, आज एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें हुआ है। मैंने उसकी अपलोड वीडियो जो है वो अपलोड भी की हुई है। सुबह मैंने उसकी वीडियो जो है रिकॉर्ड करके अपलोड कर दी थी। और देखो, मैं थोड़ा सा आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं इस लेवल पे निकल गया था यहाँ पे सुबह, इस लेवल पे 177 पे मैं निकल गया था। लेकिन देखो, फिर ये ऊपर गया और लगभग 100 पॉइंट इसने और दिए इसमें। हाँ, 100 पॉइंट और दिए। अब देखो, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि गैम्बलिंग में और ट्रेडिंग में क्या अंतर होता है। क्योंकि मेरा टारगेट इस लेवल का था, ये वाला टारगेट मेरा था। तो जैसे ही इसने इसको टच किया, मैं वहां से निकल गया। लेकिन जब आपको कैंडल दिखाई देती है तो आपको लगता है कि आपको और होल्ड करना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि जब आपका टारगेट हिट हो चुका है। मैंने यहाँ पे लगभग इसको बाय किया था 87 पे, 87 से, और मैंने इसको 177 पे निकाला। इस लेवल पे लगभग 90 पॉइंट मैंने इसमें कैप्चर किए, क्योंकि मैं एक ट्रेंड फॉलो करता हूँ और मैं पूरा ट्रेंड जो है वो कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा था कि सारे पॉइंट आप मार्केट में कैप्चर नहीं कर सकते। इसलिए आपको जो आपका टारगेट है वो आपको लो और वहाँ से निकल जाओ। क्योंकि देखो, अगर अगर हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं, ठीक है, और अपनी एपेटाइट से ज़्यादा अगर खाना खा लेंगे तो क्या होगा, उसको डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, उसे डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि आज एक अच्छा प्रॉफिट हुआ है और वो प्रॉफिट मेरे आने वाले पूरे मंथ में स्टॉप लॉसेस का काम करेगा। क्योंकि अगर आप इस प्रॉफिट पे जो है रिस्क लेते हैं, तब आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है आपके इमोशनली। अगर आप अपने कैपिटल पे रिस्क लेते हैं तो आपको इमोशनली दिक्कत होगी और इमोशनल पेन भी होगा, वो वाला, जब आपका कैपिटल आपके हाथ से जाएगा। ठीक है। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि टारगेट जितना आया टारगेट लो और निकल जाओ। देखो, बैक टू बैक यहाँ पे मार्केट ने रेड कैंडल बनाते हुए मार्केट आ रहा था। क्योंकि मैंने क्यों इसीलिए निकाला था, ऊपर से लेके यहाँ तक मार्केट ने 200 पॉइंट का मोमेंटम कर चुका था। और क्योंकि निफ्टी क्या करता है, एक दिन में 200 पॉइंट का मोमेंटम ही ऑलमोस्ट करता है। इतने ही पॉइंट का अप्रोक्सीमेटली 200 220 पॉइंट का मोमेंटम ये कर देता है। तो जब इसने सुबह ही इतना मोमेंटम कर दिया तो देखो, बाद में फिर ये हल्का सा साइडवेज रहा। ना ही कॉल के प्रीमियम बढ़े होंगे और ना ही पुट के। ठीक है। अब इसने देखो एक पिक्चर परफेक्ट जो है यहाँ पे प्राइजेक्शन बनाया हुआ है। जो ट्रेंड लाइन हमने सुबह फॉलो की थी, उसी ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग ही मैंने इसको और देर तक होल्ड किया था, क्योंकि इसने इसको ब्रेकआउट दिया था। अब देखो, ये क्लियर प्राइजेक्शन है। ये आपको बैंक निफ्टी में नहीं दिखाई देगा, लेकिन निफ्टी की यही खास बात मुझे अच्छी लगती है कि ये प्राइजेक्शन बहुत ही अच्छा दिखाता है। देखो, ऊपर गया, एक इसने यहाँ पे एक डबल बॉटम बनाया। अब देखें, मेरे लिए ये जो साइन है, ये वो निगेटिव साइन है, ये वाला देखो। ठीक है। ये अपसाइड में जा रहा है, अपसाइड में जाके अब ये इस तरह से जाएगा, अकॉर्डिंग टू मी, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये कल इस तरह से चला जाए। और कल मैं किसी बड़े मोमेंटम की अपेक्षा भी नहीं कर रहा हूँ कि कल कोई बहुत बड़ा मोमेंटम जो है वो कल हो जाएगा। ठीक है। और ये अपने 50% के लगभग आसपास की क्लोजिंग इसने दी है। एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, 50% से ऊपर ही क्लोजिंग दी है वैसे। इसने क्लोजिंग दी है 324 पे। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, अगर फ्लैट खुलता है तो फ्लैट खुल के क्या करेगा। ये फ्लैट खुल के जब तक ये इस लेवल को क्रॉस नहीं करता अपसाइड में, ठीक है, अगर इसके ऊपर जाना सस्टेन नहीं करता, तब तक हम और थोड़ा वेट करेंगे। और वेट करके अगर ये डाउन साइड में आना स्टार्ट करता है तो मैं डाउन साइड में अपना ट्रेड जो है कल प्लान करूंगा। क्योंकि यहाँ पे सेलिंग आई हुई है। क्योंकि जो सेल करके गए हुए हैं थोड़े तो यहाँ पे निकल गए होंगे सेलर, क्योंकि इसने अच्छा पुल बैक दे दिया है। लेकिन कुछ सेलर यहाँ पे नहीं निकले होंगे, वो दोबारा से इसको सेल करेंगे जब ये शायद अप साइड में जाने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो हमें फ्लैट खुलेगा तब थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा कि ये किस साइड में निकल रहा है, क्या ये नीचे जा रहा है या क्या ये ऊपर जा रहा है। ठीक है। हमें एक 15 मिनट की कैंडल का वेट करना पड़ेगा। और कल मैं बहुत बड़ा मोमेंटम की अपेक्षा नहीं कर रहा हूँ कि कल आज 300 पॉइंट का मोमेंटम मार्केट ने कर दिया है तो कल और बड़ा मोमेंटम करेगा। ठीक है। अगर गैप अप खुल जाता है, उस केस में हमें थोड़ा सा होल्ड करना है। शायद ये फिर इसी रेंज के लिए प्लान कर सकता है, वोलेटाइल मार्केट के लिए हम प्लान कर सकते हैं। क्योंकि ऊपर एक अच्छा वो एरिया है ट्रेड करने का, और नीचे एक अच्छा एरिया है। तो ये 300 पॉइंट की रेंज है, शायद इसी में ही मार्केट जो है वो घूम सकता है। ठीक है।
अगर गैप डाउन खुल जाता है तो फिर से हमारे लिए जो है एक निगेटिव पॉइंट हो जाएगा। जैसे ही ये इस स्विंग को क्रॉस करेगा, गैप डाउन खुल के यहाँ पे कोई रेड कैंडल बनाई या ग्रीन कैंडल बनाई, तो उसी के अकॉर्डिंग हम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो अपना ट्रेड प्लान करेंगे। फ्लैट खुलेगा तो हम वेट करना पड़ेगा, ना ही हम बाय कर सकते हैं ना ही हम सेल कर सकते हैं। अगर गैप अप खुलेगा तो कल ये शायद यहाँ तक जाए, यहाँ के आकर के फिर क्या करे, ये शायद नीचे भी आ सकता है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मार्केट टच करने जाता है अपने लेवल को तो उसे रेस्पेक्ट करता है, फिर दोबारा यहाँ से सेलिंग आ सकती है, क्या पता ये यहीं पे ही सस्टेन कर जाए। ठीक है, इस तरह हो सकता है। या अगर गैप डाउन खुलेगा तो फिर हम अग्रेसिवली अपना ट्रेड जो है प्लान करेंगे, जैसे ही इस स्विंग को क्रॉस करेगा। ये कौन सा लेवल है, ये 230 का 250 का लेवल है, 24,230 250। और कल मैं आपको बता रहा हूँ कल एक्सपायरी भी है। अगर ये इसी के बीच में फंसा रहेगा यहाँ पे, तो ये इसी के बीच में बना रहेगा, कोई मोमेंटम नहीं करेगा। ठीक है, तो कल के लिए हम कोई ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, और कल कोई बड़ा मोमेंटम के लिए भी प्लान नहीं करेंगे निफ्टी में। ये निफ्टी की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, फ्लैट खुलेगा तब भी वेट करना है, गैप अप खुलेगा तो ये थोड़ा सा यहाँ पे वोलेटाइल या साइडवेज मार्केट रह सकता है। गैप डाउन खुलेगा तो हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट जो है फिर अपना स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से फॉर्म करता है। ठीक है, प्राइजेक्शन बनाता हुआ ये नीचे की साइड में शिफ्ट होगा। चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। और देखो थोड़ा सा ये क्या हो गया है, डेली टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ एक बार कि डेली टाइम फ्रेम में किस तरह से दिखाई दे रहा है। देखो ये भले ही रिजेक्शन यहाँ से कैंडल ले रही हो, लेकिन मेरे लिए जब तक इसकी बॉडी रेड रहेगी तो मेरे लिए ये कैंडल जो है वो सेलिंग की ही रहेगी। देखो एक रेंज मार्केट ने बना दी है, शायद आने वाले दिनों में मार्केट शायद इसी के बीच में रह सकता है कुछ दिन के लिए, क्योंकि मार्केट ऐसा ही करता है, जब मार्केट को अपसाइड में शिफ्ट होना होता है तो ये थोड़ा सा वेट करता है, वेट करके फिर ब्रेकआउट देता है, थोड़ा सा वेट करता है फिर वेट करके फिर ब्रेकआउट देता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी में किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं और बैंक निफ्टी कल किस तरह से ट्रेड कर सकता है। ठीक है, आज भी बैंक निफ्टी ने ऐसा ही किया, जैसे मार्केट 3-4 दिन से लगातार कर रहा है और इसी रेंज के बीच मार्केट बना हुआ है और ये लोअर रेंज पे ट्रेड कर रहा है, तो हाँ इसमें पॉसिबिलिटी है कि शायद ये इसको ब्रेक कर सकता है आने वाले कल या परसों में। अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो पहला टारगेट हमारा ये वाला हो जाता है 51,500 का, यहाँ पे एक टारगेट है ये वाला। ठीक है, ये वाला टारगेट हमारा पोजिशनल बेसिस में भी और इंटरडे में अगर 1-2 दिन के अंदर आता है तब भी हम इसी टारगेट को प्लान करेंगे। चलिए इंटरडे में देख लेते हैं कि इंटरडे में किस तरह से ट्रेड करा मार्केट ने आज। देखो मार्केट 3-4 दिन से क्या कर रहा है बैंक निफ्टी में, आप कैसे बाइंग कर पाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ जो भी बिगनर होते हैं वो बैंक निफ्टी से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ बार बार, क्योंकि कुछ बड़े प्लेयर क्या करते हैं वो इसका एनालिसिस करके आपको दिखाते हैं, इसी वजह से आप क्या है इसमें ट्रेडिंग करते हो। ठीक है, मैं मानता हूँ कि पैसा इसमें ज़्यादा बनता है, लेकिन जब आप बिगनर हो तब आपको इससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। पहले आपको निफ्टी में ट्राई करना चाहिए, फिर निफ्टी में ट्राई करना चाहिए, वहाँ पे जा कर के आप ट्राई करो तो शायद आप अपनी अच्छी एक एज फाइंड आउट वहाँ पे कर पाओगे। देखो ये सुबह की कैंडल है, इसने एक कैंडल पहले ही 350 पॉइंट की बना दी। अब आप क्या समझते हो कि आगे क्या मोमेंटम कर लेगा, क्योंकि एक दिन में मार्केट 300 350 या 400 पॉइंट मोमेंटम करता है। 0.67% की कैंडल इसने यहाँ बनाई। ठीक है, कल इसने यहाँ पे ये 250 पॉइंट की कैंडल इसने सुबह बनाई। परसों इसने यहाँ से सुबह सुबह क्या किया, 370 पॉइंट का मोमेंटम सुबह ही कर दिया 0.7%। उससे पहले दिन इसने क्या किया, इस पूरे वीक में इसने क्या किया, अभी भी वीक के शायद 2 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, इसने क्या किया, 500 पॉइंट की कैंडल पहले बना दी। तो अब जब ये पहले ही स्टार्टिंग में ऐसी कैंडल बना रहा है और फिर देखो ये पूरे दिन क्या करता है, साइडवेज हो जाता है, यहाँ पे मोमेंटम करके फिर साइडवेज हो जाता है, ये मोमेंटम करके साइडवेज, ये मोमेंटम करके साइडवेज। शायद इस मोमेंटम में शायद आपको कुछ पैसा मिला होगा, लेकिन इसमें क्या आप बाइंग कर लोगे और क्या ही आप वो कर लोगे। ये टोटली जो है सारे ऑप्शन सेलर के डेज चल रहे हैं, तो अब बाइंग तो आप इसमें बिल्कुल कर ही नहीं सकते। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको लेवल बता देता हूँ। देखो अगर ये इसके ऊपर निकलेगा इस स्विंग के, तभी हम इसमें बाइंग के लिए प्लान करेंगे, नहीं तो हम इसमें बाइंग के लिए प्लान नहीं करेंगे। इस स्विंग के ऊपर जब तक ये नहीं निकलता, ये लेवल है 52,350 का, जब तक इस स्विंग के ऊपर नहीं निकलता तब तक हम बाइंग के लिए प्लान इसमें नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ये फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के शायद अपसाइड में जाए और फिर ये शायद यहाँ से यू टर्न ले सकता है। ठीक है, फ्लैट खुल के भी हमें वेट करना होगा कि किस तरह से निकल रहा है। जब इसके ऊपर निकलेगा, फ्लैट खुले या गैप अप खुले, दोनों ही कंडीशन में इसके ऊपर जब निकलेगा तभी बाय करेंगे। अगर ये इस लेवल को क्रॉस कर रहा है फ्लैट खुल के, तब हम सेल करेंगे इसके नीचे डायरेक्टली। ठीक है, पहला जो हमारा टारगेट वो होगा, वो मैंने कल आपको बताया था, पहले 52,000 का हमारा टारगेट होगा ये वाला। ठीक है, फिर 800 का टारगेट हमारा दूसरा ये वाला होगा। ठीक है,
अगर ये डाउन साइड में आता है। अगर गैप डाउन खुल जाता है तो फिर हमें वेट करना होगा, शायद हमें यहाँ पे एक ग्रीन कलर की कैंडल देखने के लिए मिले, क्योंकि ऊपर से सेलिंग आ रही है। ऊपर से जब सेलिंग आएगी तो हमें यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल देखने के लिए मिलेगी। फिर उस ग्रीन कलर की कैंडल को ये जिस साइड में ब्रेक करे, शायद अप साइड में ब्रेक करे, डाउन साइड में ब्रेक करे। और ये मैं बात कर रहा हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम में। 15 मिनट टाइम फ्रेम में एक ग्रीन कलर की कैंडल यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल सकती है। अगर डाउन साइड में ब्रेक करता है तो डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे, अगर अप साइड में ब्रेक करता है तो अप साइड के लिए प्लान करेंगे। ठीक है, फ्लैट खुलेगा तब भी हम वेट करेंगे। देखो मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज मोमेंटम अच्छा हुआ है निफ्टी में। और बैंक निफ्टी ने तो सुबह ही सुबह मोमेंटम कर दिया ये वाला, लगभग इसने भी लगभग 300-350 पॉइंट का मोमेंटम, हाँ 350 पॉइंट का मोमेंटम सुबह ही सुबह इसने कर दिया था। ठीक है, तो इसका भी जो इंटरडे में इसको मूव करना होता है वो उसका टोटल मूव आज आ चुका था। तो फ्लैट खुलेगा जब तक इस स्विंग के ऊपर नहीं निकलता 350 360 के ऊपर, तब तक हम बाई नहीं कर सकते। ठीक है, गैप अप खुलेगा उस कंडीशन में, अगर इसके ऊपर खुल गया तभी हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। और अगर गैप डाउन खुलता है तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम जो है अपना ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, ऑलराइट गाइस, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।